भगवान कृपा करने के लिए प्रोसीजर क्या है? जैसे आपको डुप्लीकेट आधार कार्ड चाहिए, ऑनलाइन जाके अप्लाई कर दो। तो कृपा के लिए भी क्या भगवान ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं? कौन सी कंडीशन पे बैकग्राउंड चेक करते हैं क्या? या भगवान कोई खपती है, इसकी शक्ल पसंद नहीं आई, इस पे कृपा नहीं करेंगे, हाँ इसकी नासिका ठीक है, इस पे कृपा कर देंगे। आखिर कृपा की आधारशिला क्या है? एक भक्त भगवान से झगड़ा करता है, कहता है महाराज आज मैं अपने मन की आपको सुनाऊं। भगवान ने कहा सुनाओ। तो जीव ने कहा महाराज मैं भी तो आपकी संतान हूं, तो आप कैसे पिता है कि हम जीव यहां पे माया के संसार में गिरे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, अज्ञान से युक्त हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, आप देखते हैं किंतु आपको दया नहीं आ रही। एक कृपा कटाक्ष यदि आपका हो जाए, हमारी माया सदा के लिए भाग जाए। तो अनादिकाल से आपको हमारे को देखकर दया नहीं आई, आप कैसे पिता हैं महाराज? और ये मत बताइए कि जीव तुम मेरे दरवाजे पे आओ तो मैं कृपा करूंगा। महाराज हमको पता ही नहीं आपका दरवाजा है कौन सा, हम तो अज्ञानी, हम एडमिट करते हैं, किंतु आप अखंड ज्ञानात्मक हैं, इसलिए आपके कोई बहाने नहीं है। और आपकी उपाधियां भी हैं, अकारण करुण, करुणा वरुणालय, कृपा के सिंधु। तो कैसे कृपा के सिंधु है महाराज आप, कि आपकी संतान हम जीव यहां पर पड़े हुए हैं और आपके अनुग्रह से वंचित हैं। जल्दी जल्दी कृपा कर दीजिए श्री कृष्ण, वरना आपके पवित्र नाम पर कलंक लग जाएगा। जीव ने भगवान पर मुकदमा दायर किया। भगवान ने अब उत्तर दिया कि जीव छोटा मुंह बड़ी बात, तुमने मुझे निर्दयी बोल दिया। अरे मैं तो कोमल से भी कोमल हूं, लेकिन तुमने जो आरोप लगाया, मैं प्रश्न करता हूं कि जीव तुमने कृपा डिमांड की है इस आधार पर कि भगवान आप पिता हैं, मैं पुत्र हूं, कृपा करो। मैं प्रश्न करता हूं क्या तुम वास्तव में मुझे पिता मानते हो? बस इसका उत्तर सोचो। क्या तुम फैक्ट में भगवान को पिता मानते हो? क्या तुम्हारा अंतःकरण इस बात को 100% एडमिट करता है कि मेरे असली पिता श्री कृष्ण श्री राम है? कहां करता? अंतःकरण तो संसारी पिता में आसक्त है, संसारी माता में आसक्त है, उनकी प्रॉपर्टी में तो मेरा हिस्सा है, मुझे मिलेगा, और भगवान को तो कभी देखा ही नहीं। वो पिता हो गया 2%, 98% तो संसारी पिता है। भगवान कहते हैं भाई तुम मंदिर जाते हो तो प्रार्थना करते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे भगवान आप ही मेरी माँ है, आप ही मेरे पिता है। उस बात को तुम मान लो, बस काम बन जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हारा होंग यदि कहे एक बार बोल दो हे श्री कृष्ण आप ही मेरे हो, और कृपा हो जाएगी। ये ही शब्द लगाना होगा। भगवान कहते हैं भाई देखो अगर मैं कृपा करूंगा तो मैं दिव्य ज्ञान दूंगा तुमको, दिव्य प्रेम दूंगा,
दिव्य आनंद दूंगा। अब बदले में मैं तुमसे क्या लूंगा ये तुमको पता है क्या? जीव ने कहा महाराज हमको तो नहीं पता। अरे तो पहले ये तो समझ लो कि मैं देता क्या हूं लेता क्या हूं। जीव ने कहा बताइए महाराज आपकी भी आज सुन लेते। भगवान ने उत्तर दिया ऋग्वेद में, तो दस्येव शरण आमहस्य। जीव तुमको मेरी शरण में आना होगा। यानी कृपा की आधारशिला है शरणागति। हमें भगवान के समर्पित होना होगा, ये भगवान का विधान है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्जुन तू भगवान की शरण में जा, फिर वो कृपा करेंगे और तू परम धाम, परम सुख, परम शांति को प्राप्त करेगा। तो ये बात अब क्लियर हो गई कि हमें भगवान की शरण में जाना होगा। जीव कहता है महाराज आपने ऐसा नियम क्यों बना दिया कि आपकी शरण में जाना होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि हम शरणागत न हो फिर भी आप कृपा कर दें। आप तो सर्वसमर्थ हैं, जो चाहे करे, जो चाहे उल्टा करे, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। तो ये कौन सा विधान हो गया कि जीव तू शरणागति कर ले तब मैं कृपा करूंगा? आपके लिए कहना बड़ा आसान है और हमारा तो मन कंट्रोल में नहीं है, हम शरणागति करें कैसे? इसलिए आप ही ऐसी कृपा कर दें सब काम बन जाए। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं होगा। देखो एक बाप था, उसके 2 बेटे थे। दोनों को बाप जो किसान था उसने कहा भाई देखो अभी धान को बोने का समय सीजन आ गया है, तुमको आज बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जाओ खेत में काम करो। जो छोटा बेटा था उसने जाके खेत में सुबह से लेकर रात तक पसीना बहाया। शाम को आया, बाप ने उसको पुरस्कार दिया, शाबाश बेटा खूब बढ़िया, ये ले 1000 रुपए, जो करना है कर। बड़े बेटे ने कुछ किया ही नहीं, वो खाट पे लेटा रहा, बाप को गाली देता रहा, शराब पीता रहा, सिगरेट पीता रहा। अब यदि शाम को बाप उसको भी कहे अरे कोई बात नहीं बेटा, अब तूने खराब किया लेकिन मैं तो अच्छा बाप हूं ना, तू भी ले 1000 रुपए ले, जो करना है कर। आप कहेंगे देखिए बाप कितना दयालु है, अच्छे बेटे को भी 1000 रुपए, खराब बेटे को भी 1000 रुपए, अच्छा बाप है ना? जी नहीं, ये बाप ने गड़बड़ कर दी। क्योंकि ऐसा करने से छोटे बेटे की श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। लो, ये बाप का अच्छा विधान है, मैंने दिन भर मेहनत की, मुझे भी 1000 रुपए, बड़े भाई ने कुछ किया ही नहीं, इसको भी 1000 रुपए। तो अगर मेरे पिताजी की ऐसी रिवॉर्ड पॉलिसी है तो कल से मैं भी कुछ नहीं करूंगा, 1000 रुपए तो मिल ही जाएंगे। मैं भी बस लेटूंगा खाट पे, शराब पीऊंगा, सिगरेट पीऊंगा, बाप 1000 रुपए तो दे ही देगा। यानी वो रिवॉर्ड पॉलिसी सही होनी चाहिए ना, तभी तो उत्साह बनता है, ठीक करो, अच्छा करो। और बिना कोई नियम के यदि पुरस्कार मिल जाए तो फिर श्रद्धा नष्ट हो जाए। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जीव बिना तुम्हारी शरणागति के यदि मैं कृपा कर दूंगा, जो संत समर्पित हुए वो कहेंगे महाराज ये क्या हो गया, हमने तो अनेक जन्मों का प्रयास किया, जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते।
और इस पर आपने फ्री फंड में कृपा कर दी, तो हमारी शरणागति का तात्पर्य क्या रहा? भगवान कहते हैं भाई देखो, हम ये घपड़ शपड़ नहीं करते। तुमको कृपा चाहिए तो तुमको समर्पित होना ही होगा। कृपा चाहिए जी महाराज तो शरण में आ जाओ, जी महाराज कृपा नहीं चाहिए तो शरण में मत आओ, नहीं महाराज हमको कृपा तो चाहिए लेकिन समर्पण नहीं करेंगे। भगवान कहते ये सब नहीं चलेगा, नियम को जान लो और जिस जन्म में पालन करना है इस जन्म में अगले जन्म में कर लेना और हमारी कृपा मिल जाएगी। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।